नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, इजराइल के आसमान में कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई, जिन्हें कई लोगों ने मिसाइलों की उड़ान के रूप में व्याख्या किया। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि ये ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट के कारण बने ट्रेज या कंट्रोल्स थे, जो कभी कभी मिसाइल लॉन्च की तरह दिख सकते हैं। लेकिन यह घटना ईरान की हालिया में मिसाइल ड्रिल से जुड़ी हुई लगती है, जो तेहरान, इस्फहान और मशहद जैसे शहरों में आयोजित की गई। ईरानी मीडिया ने इन अभ्यासों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन दिखाया गया। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इन ड्रिल्स को एक संभावित हमले की तैयारी के रूप में देखा और अमेरिका को चेतावनी दी है। तनाव कोई नया नहीं है। इसराइल और ईरान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल विकास और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ा है। जून 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया और ईरान के कुछ परमाणु स्थलों पर हमले किए। उस युद्ध के बाद ईरान ने अपने मिसाइल स्टॉक को तेजी से बहाल किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अब सालाना 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें उत्पादित करने की क्षमता रखता है, जो इसराइल की रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम और एरो को चुनौती दे सकती है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान का कोई भी आक्रामक कदम एक बहुत गंभीर जवाब का सामना करेगा। अब आइए इस घटना की समय रेखा पर नजर डालें। दिसंबर 22, 2025 को ईरान ने राष्ट्रव्यापी मिसाइल ड्रिल शुरू की। इनमें विभिन्न शहरों से मिसाइल लॉन्च किए गए, जो पानी के ऊपर और नीचे दोनों लक्ष्यों पर केंद्रित थे। ईरानी सेना के अधिकारियों ने कहा कि ये अभ्यास उनकी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए है और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। लेकिन इसराइल ने इसे एक छिपे हुए हमले की योजना के रूप में देखा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को बताया कि ईरान की ये गतिविधियां असामान्य हैं और इराकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की गतिविधियां संदिग्ध है। अमेरिकी स्रोतों ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि कोई तत्काल हमला होने के संकेत नहीं है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। कई एक्स पूर्व ट्विटर पोस्ट्स में लोगों ने इसराइल के आसमान में दिखे ट्रेल्स को मिसाइलों से जोड़ा। उदाहरण के लिए एक यूजर ने लिखा कि इसराइल का आसमान ईरानी मिसाइलों के लिए खुला है, जबकि दूसरे ने इसे ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता की बहाली से जोड़ा। इन पोस्ट से पता चलता है कि जनता में चिंता बढ़ रही है। इसराइल ने अपनी ओर से अस्पतालों में आपातकालीन अभ्यास किए और हवाई रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा। नेतन्याह दिसंबर के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति चुने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। इस तनाव की जड़ें बहुत गहरी है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम 10,980 के दशक से चला आ रहा है, जब ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्हें रक्षा की जरूरत पड़ी। आज ईरान के पास विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जैसे शहाब, कयाम और फतेह, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकती है। इसराइल को चिंता है कि यह मिसाइलें उसके शहरों को निशाना बना सकती हैं। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम केवल रक्षात्मक है और इसराइल की आक्रामक नीतियों के खिलाफ है। ईरान ने हाल ही में दावा किया कि उसने अपने मिसाइल उत्पादन को युद्ध से पहले की तुलना में 6 गुना बढ़ा दिया है, जो इसराइल की चिंता को और बढ़ाता है। विशेषज्ञों की राय में यह तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, डर रखता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की मिसाइल ड्रिल्स इसराइल के लिए एक संदेश है कि वे अपनी क्षमता को बहाल कर चुके हैं। अमेरिका की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ईरान पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दे रहा है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है और दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें ठोस ईंधन पर आधारित हैं, जो उन्हें तेजी से लॉन्च करने की क्षमता देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जून 2025 के युद्ध में इसराइल ने ईरान के कई मिसाइल उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाया था, लेकिन ईरान ने जल्दी से उन्हें बहाल कर लिया। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अब पहले से अधिक तेजी से मिसाइलें बना रहा है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चेतावनी दी है कि ईरान की यह ड्रिल्स एक कवर हो सकती हैं। इस घटना का प्रभाव इसराइल की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा है। नेतन्याह सरकार पर दबाव है
कि वह ईरान के खिलाफ मजबूत कदम उठाए। कनेसेट इजरायली संसद में गोपनीय बैठकें हुई, जहां सैन्य अधिकारियों ने ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता पर चिंता जताई। जनता में भी चिंता है, लेकिन इजराइल की रक्षा प्रणालियां मजबूत हैं और वे किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान की ओर से अधिकारियों ने कहा है कि उनका कार्यक्रम किसी को धमकी नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। वे इजरायल की नीतियों को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताते हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन इस तनाव पर नजर रखे हुए हैं। इस तनाव का आर्थिक प्रभाव मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक है और यदि तनाव बढ़ा तो वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता आ सकती है। इजरायल की अर्थव्यवस्था, जो तकनीक और रक्षा पर निर्भर है, भी प्रभावित हो सकती है। निवेशक चिंतित हैं और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के बाद इजरायल ने अपनी रक्षा बजट में वृद्धि की योजना बनाई है। वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका ने इजरायल की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने सेंट्रल कमांड सीएटीसीओएम के प्रमुख से चर्चा की। ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बढ़ाने का पक्षधर है, जो ओबामा कालीन परमाणु समझौते को रद्द कर सकता है। यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस और चीन, जो ईरान के सहयोगी हैं, ने इजराइल की चेतावनियों को अतिरंजित बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत जरूरी है। अब भविष्य की संभावनाओं पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान अपनी मिसाइल उत्पादन जारी रखता है तो इजराइल प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है, लेकिन यह संघर्ष को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम हो सकता है। नेतन्या ट्रंप बैठक एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। ईरान ने कहा है कि वह डिटरेंस पर फोकस कर रहा है, न कि आक्रमण पर। इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज भी व्यापक है। विभिन्न रिपोर्ट्स में ईरान की मिसाइल क्षमता की बहाली पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने युद्ध के बाद अपने उत्पादन को तेज किया है। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, जहां कुछ यूजर्स ईरान की क्षमता की सराहना कर रहे हैं, जबकि अन्य इजराइल की रक्षा की बात कर रहे हैं। ये तनाव क्षेत्रीय सहयोगियों को भी प्रभावित कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और अन्य समूह ईरान के साथ जुड़े हैं। इसराइल को चिंता है कि यह समूह सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मध्य पूर्व का कोई भी तनाव सीधे तेल के बाजार को प्रभावित करता है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और हॉर्मोज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला 20% है। वैश्विक तेल इसी क्षेत्र से होकर जाता है। अगर तनाव बढ़कर किसी प्रकार की नौसैनिक टकराव या मिसाइल हमले की स्थिति बनती है, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती। दिसंबर 2025 की शुरुआत में ही ब्रांड क्रूड की कीमतों में 5 से 7% की उछाल देखी गई है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। इससे न केवल भारत, यूरोप और एशिया जैसे तेल आयातक देश प्रभावित होंगे, बल्कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाएं। अमेरिका ने इजरायल का समर्थन करते हुए कहा है कि वह ईरान के किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दी है कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फिर से कड़ा रुख अपनाएंगे और संभवतः नए प्रतिबंध लगाएंगे। दूसरी ओर रूस और चीन ने ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। रूस ने हाल ही में ईरान को S-400 जैसी उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली देने की पुष्टि की है, जबकि चीन ने ईरान के साथ व्यापार समझौते को और गहरा किया है। यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। समसाई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है, लेकिन कई देश इसकी निगरानी कर रहे हैं। विशेषज्ञों की राय इस मामले में बंटी हुई है। कुछ सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की मिसाइल ड्रिल्स सिर्फ एक प्रदर्शन है, ताकि इजराइल और अमेरिका को संदेश दिया जा सके कि उनकी क्षमता युद्ध के बाद भी बरकरार है। दूसरी ओर इजरायली रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की सालाना 3000 मिसाइलों की उत्पादन क्षमता इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली
आयरन डोम डेविड्स स्लिंग और एरो के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। एक प्रमुख थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागता है तो इजराइल की रक्षा प्रणाली ओवरलोड हो सकती है। हालांकि ईरानी विशेषज्ञों का दावा है कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक है और वे किसी आक्रामक युद्ध की योजना नहीं बना रहे। आने वाले समय की संभावनाएं क्या हो सकती है? सबसे पहला परिदृश्य है कूटनीतिक समाधान। नेतन्याहू और ट्रंप की आगामी बैठक में अगर अमेरिका ईरान पर दबाव डालकर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर नए समझौते की दिशा में बातचीत शुरू कर दे तो तनाव कम हो सकता है। दूसरा परिदृश्य है सीमित टकराव। अगर ईरान या उसके सहयोगी समूह जैसे हिजबुल्लाह या हूती छोटे स्तर पर हमले करते हैं तो इजराइल जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन यह बड़ा युद्ध में ना बदल जाए। तीसरा और सबसे चिंताजनक परिदृश्य है पूर्ण युद्ध, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी में धकेल सकता है। फिलहाल ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों पक्ष बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं क्योंकि इससे दोनों को भारी नुकसान होगा। का इस तनाव का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। भारत मध्य पूर्व से तेल आयात करता है और वहां रहने वाले लाखों भारतीय नागरिक हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। साथ ही भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां इस क्षेत्र की निगरानी कर रही है। ये पूरी सीरीज हमें बताती है कि शांति कितनी नाजुक है और कितनी आसानी से टूट सकती है। इसराइल और ईरान दोनों के बीच इतिहास, विचारधारा और रणनीतिक हितों का टकराव है, लेकिन उम्मीद है कि समझदारी और बातचीत से स्थिति संभाली जाएगी। इसराइल के आसमान में दिखी वे संदिग्ध ट्रेस या लाइट्स अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी हैं। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि यह ट्रेस किसी मिसाइल हमले से नहीं जुड़े थे। यह हाई एल्टीट्यूड अमेरिकी या इजरायली ट्रेनिंग फ्लाइट्स के दौरान बने कंट्रोल्स थे जो मौसम की वजह से आसमान में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना